अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। 15 जुलाई के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के कत्ल की साजिश का फिर शोर मच गया, फिर अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले पर पथराव और उनके गार्ड्स की जवाबी फायरिंग, जहां पे ये दोनों वाकयात हुए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, उन पे हसास इदारे की जायजा रिपोर्ट क्या कहती है, और बड़ों में इख्तलाफ राय। हाँ, बड़ों से मुराद समझ जाए ना यार। ठीक है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान, इंडिया तक राहदारी देने की ख्वाहिश का इजहार। और हमारे कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स हैं, सवाल आए, उनके जवाब भी देंगे। कमेंट से शुरू कर ले। कमेंट से शुरू करते हैं सर। अफजल खान साहब हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मेरी यादाश्त के मुताबिक 1990-91 में कोई केस था शेख रशीद की शादी से मुतल्लिक, के बतौर मुसलमान उनको वो जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, आइन के आर्टिकल 62-63 की बात है जी जी कि उनका जनाब जब बंदा जवान हो जाता है तो सुन्नत है निकाह। जी तो भाई साहब तो कुंवारे ही फिर रहे हैं, जी वो पता नहीं क्यों फिर रहे हैं कुंवारे। अच्छा, वो मेरी याददाश्त अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये कि इलेक्शन के हवाले से कोई नाहली का या कोई इस तरह का मामला हुआ ज़रूर था। उसका नतीजा क्या निकला था? उन्होंने कहा कि मैं इतने साल के 2.5 साल के अंदर जी 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 शादी कर लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है लेकिन कोई इस तरह का मामला हुआ था, ये बात ठीक है। ठीक है। परसों आपने भी ऐसी मिलती जुलती बात की थी एक साल से मुतल्लिक। बहरहाल मोहम्मद आरिफ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आप ताज़ियत की बात कर रहे हैं कि इमरान खान ममनून हुसैन की ताज़ियत करें। इमरान खान साहब ने तो हल्फ रहने के बाद सलाम तक नहीं था लिया। यार ये एक रवायत होती है कि उसके बाद हाथ मिलाना होता है हल्फ उठाने के बाद, जी तो मानका भी कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब का पता नहीं क्या उनका नफ्सियाती मसला है कोई, या क्या प्रॉब्लम है। आज भी मैं देख रहा था मीडिया पे, वो उनकी तदफीन कर दी गई है ममनून हुसैन साहब की। सारी दुनिया कहती है शरीफ नफ्स इंसान था। बिल्कुल। बल्कि एक वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट थी, वो तो रुमाल इस्तेमाल करते थे, हाँ टिशू इस्तेमाल नहीं करते थे। वो 50 पैसे का एक टिशू आता है, वो कहते थे तो क्यों 150 रुपये डेली खर्च करूँ, मेरे पास रुमाल जो है इसको धो लेता हूँ बाद में मैं। इस तरह के वो, तो उनकी असूली तौर पे सदर जब वफात पाता है तो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट रहे होते हैं वो जी। तो स्टेट प्रोटोकॉल के साथ इन्होंने ताज़ियत तक नहीं की। हाँ जी। इन्होंने कौम को वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक पीटीआई वाले और कौम के 2 हिस्से ना, जी 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 जी। एक पीटीआई और उसके कारकुन या वर्कर या चाहने वाले, और दूसरी तरफ पूरी कौम, बाकी सारे पाकिस्तान। दूसरी तरफ सारे पाकिस्तान। यार ये तो एक अलग बात है ना, कौम को तकसीम कर दिया। यहाँ ये बातें की जाती हैं जनाब के कौम मुत्तहद होगी। वो 1 जुलाई को जब ब्रीफिंग हुई है वहाँ पार्लियामेंट में, नेशनल सिक्योरिटी वाली, तो फौज अकेली जंग नहीं लड़ सकती जी, पूरी कौम मुत्तहद होना पड़ता है, जी। यकजहती होनी होती है। ये जो बंदा जिसका नाम इमरान खान है, हाँ जी कौम को तो तकसीम करने की बात अब तश्त-ए-ज़माम है, हाँ जी और रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, सारी दुनिया देख रही है। वो जो कह रहे हैं ना कि कौम हमारे पीछे खड़ी हुई यकजहती, उनमें भी इख्तलाफ दिलवाने की या कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनकी आपस में बड़ों की नहीं बन रही। वो तुमने सवाल किया, वो आगे जाके उस पर बात करते हैं। ठीक है ठीक है। ये भाई साहब का वतीरा है, जो सोची समझी साजिश है या दिमागी इतना है, कोई मामला ऐसा है ज़रूर, बड़ी गड़बड़ है। ठीक है। तो सर पहले अली अमीन गंडापुर साहब बड़े एक्टिव हैं या फिर नवाज शरीफ साहब के कत्ल की साजिश? नवाज शरीफ साहब से करके ठीक है, आगे वो तक क्योंकि उसी तरतीब से कर लेते हैं। ठीक है। वो मरियम नवाज ने पहले पलंदरी से पहले जी जी उन्होंने जो खिताब किया था, हाँ जी तो वहाँ उन्होंने वो बात की थी जो हमने पिछले व्लॉग में की थी कि हमारे रास्ते में ना आए, नहीं तो ज़मीन के अंदर सिलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों, जी वरना फिर ज़मीन के ऊपर तो क्या ज़मीन के नीचे भी मुँह छुपाने को नहीं मिलेगी जगह नहीं मिलेगी। तो अब उसके बाद जो पलंदरी में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने वही बात की कि मेरे वालिद के साथ नवाज शरीफ जो बदसलूकियाँ हुई हैं, जेल में जहर देने की कोशिश, उन दिनों कैप्टन सफ्दर ने सबसे पहले ये इशू उठाया था।
कि जहर देने की कोशिश की गई, जो बीमार हो गए थे, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और वो सारा, वो कह रहे ये जहर देने का नतीजा है। और ये इन्होंने सफाई दी थी, जब उनको तो खाना भी घर से आता था और ये आता था, वो उनको लेबार्टरी वहाँ थोड़ा लगी हुई थी कि वो खाना खाने से पहले लेबार्टरी चेक करवाते थे। वो तो पता नहीं, बीच में कुछ भी हो सकता है वहाँ से गेट से उनके कमरे तक जाने में। ये बातें किस वक्त निकलेंगी, वो जलसे आम में कहते हैं कि बात जरा जज्बात में बंदा और अंदाज में भी कर जाता है, लेकिन कोई ना कोई बात पीछे होती ज़रूर है जी। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एम्बुलेंस की खराबी की बात, एक आम वाक़या, उसको बाद में कैसे हुआ कि जनाब जानबूझ के जिद्दा दनिस्ता ऐसी एम्बुलेंस भेजी गई। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह हाँ जी। के हवाले से ANP के एक लीडर ने को बयान दिया था हाँ जी। कि उनका जो गुस्ल देने वाली खातून थी, उसने कुछ जिस्म पे जख्मों के या इस तरह के निशान, वो भी बात अभी तक बैठी हुई है लोगों के जहन में। ये बातें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं जाके तारीख का हिस्सा बन रही होती है। जी बिल्कुल। तो अब वहाँ आपने इलेक्शन की बात की थी। हाँ जी, उस पर जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट ये है इंटेलिजेंस इदारों की तमाम की, जी एक की नहीं, ठीक है सबकी। अब तो उसमें जो सबसे बड़ा अदारा है उसकी रिपोर्ट भी यही है। ठीक है। जो हमने 1-2 दिन पहले बात की थी कि जो जलसे हाँ हैं, जी। अगर जलसों वाले सारे लोग वोट डाल दें हाँ जी। तो वो उस हल्के का उम्मीदवार नून लीग का शिकस्त नहीं खा सकता। यही रिपोर्ट उनकी आई है। उनका जनाब नून लीग का इतना जोर है, क्लीन स्वीप कर जाएगी। अच्छा, क्लीन स्वीप, ये तो तारीख ही बदल जाएगी। हाँ तारीख बदल जाएगी कि वो जो कह रहे हैं कि जनाब जो जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत होती है रवायती हमेशा उसी की हुकूमत वहाँ बनती है। अब लोगों को ये समझ आ गई है कि 2 साल इनके रह गए जी, फिर इनकी हुकूमत आनी नहीं। आम तासर ये है, हाँ जी, हालात पता नहीं क्या होते हैं, आम तासर ये आज का कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो ये इनकी हुकूमत नहीं आनी। ठीक है। तो अगर इनकी हुकूमत नहीं आनी तो 2 साल अगर ये चलो हमें को फ़ायदा दे लेंगे तो अगले 3 साल फिर हम क्या करेंगे। हाँ। ये सोच वहाँ पैदा हो रही है। और फिर जो बयानियाँ लेके मरीम नवाज निकल पड़ी हैं और जो लबो लहजा है और जो लोगों का रद्द-ए-अमल देखा है आपने कैसे चार्ज होते हैं और कैसे आज भी बाजवा पिज़्ज़ा के नारे लगे वहाँ लगे लोग। तो अब यानी वो बात जो सिर्फ नवाज शरीफ करता था और उसे हम अखबारात में या मीडिया पे दिखाने से या छापने से डरते थे, वो सरेआम हो रही है बात। हर बंदा कर रहा है। ठीक है। और इसका जिम्मेदार कौन है? फौज? नो, इसका जिम्मेदार आपके इमरान खान ने, जिन्होंने अगर वो आ गए थे चलो जैसे भी सिलेक्ट करके ले आए उसको, अगर कुछ डिलीवर कर देता लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाता, झूठ पे झूठ ना बोलता, यू टर्न पे यू टर्न ना लेता। हाँ जी, तो हालात की जरूर मुख्तलिफ होते हैं शायद। बिल्कुल हालात मुख्तलिफ होते हैं। अब जो दूसरी बात है ना सर, उससे पहले एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब किधर हैं? सुना था उन्होंने भी जाना है। यार कहा तो ना आपने, यार आप अपने मेरी बात सुन, मेरी बात जो आपके साथ बैठ के जिसको आप कहते हैं सीनियर साफी मेरे साथ मौजूद है, सीनियर है, सीनियर पे जोर भी देते उसने महीना पहले ये कह दिया था कि मरीम कंपेन करेगी। ठीक बात है, आप इलेक्शन कंपेन। हाँ जी, उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में भी ऐसी बात ही नहीं थी। ठीक बात। और फिर उसके बाद हमने इनका पूरा शेड्यूल दे दिया था। बिल्कुल कि किस दिन का ये यार ये अभी छोटी छोटी गल्लां लेके ना बैठ जाया कर। सर बाकी जो मीडिया वाले इदारे ने ना, नहीं वो मैं बात करूँ अपनी वीडियो निकाल के देख लेना यार, तुमने याद ठीक है। ठीक है। रिजवान नज़ीर साहब ने नहीं तो बादाम खाया कर। अच्छा ठीक है। अच्छा सर अली अमीन गंडापुर साहब, नहीं अच्छा वो जो इख्तिलाफ है बड़ों के इख्तिलाफ वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट, यार ये जो एक तो तालिबान वाला इशू है उस पर चलो जब उस वक्त में बात करेंगे, इनके वो यहाँ भी बात कर लेंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान से ये दोनों जो बड़े हैं बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब जी, ये आखिरी मुलाकात जो खबर आई थी अप्रैल में,
उसके बाद दोनों इकट्ठे हुए हैं 1 जुलाई को, जब पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था। उसके बाद वज़ीर आज़म से या किसी और से मिलते मिलाते इकट्ठी हुई खबर आई नहीं। और 24 जून को जब इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इफ्तिताही इजलास था जी, उस वक्त बाजवा साहब तो गए हुए थे बाहर, और फैज़ हमीद साहब जो दे रहे थे। आज सदर साहब गए हैं ISI जी के, और वहाँ आपके फैज़ हमीद साहब ने उनका इस्तकबाल किया और ब्रीफिंग दी है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से और ये और वो। और फिर एक आध ऐसा और वाक़या भी है जब अलग अलग जी हुए हैं। जी हाँ, ये सऊदी अरब भी अलग अलग ही गए थे, बाजवा अलग-अलग 4 दिन पहले हाँ। चले गए थे, इमरान खान हाँ, तब 4 दिन बाद गए। वो तो खैर वहाँ तो बाद में इकट्ठे हो ठीक गए है। थे ना, हाँ जी, ये बातें जो नज़रियात होते हैं ना, जब मुशर्रफ ने यू टर्न लिया है जिहाद पे, तो यहाँ जो ISI का दफ्तर है लाहौर में, जी जी यहाँ मुझे बताया छोटा अफसर था, नॉन कमीशन अफसर था जो सिविलियन होते हैं, जी, जी, उसने मुझे बताया कि आज जुमे को जनाब एक स्पेशल मौलाना साहब आए थे अच्छा, और उन्होंने जिहाद पे हमें डीब्रीफ किया है। ठीक है ना। और उन्होंने कहा जनाब ये कुछ नहीं होता जिहाद जो आप समझते हैं, ऐसे नहीं होता वो पूरी। वो कहते हैं फिर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया। वो एक फैसलाबाद से जो पहला पकड़ा गया था ज़ुबैदा समथिंग इस तरह का मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है, शायद अभी याद आ जाए। तो वो उस टीम में भी था, जो अमेरिकियों की टीम थी, उसके साथ जो हमारी वो पहला बंदा जो पकड़ा गया था फैसलाबाद से पकड़ा गया था उनका, अलकायदा का अबू जुबैदा, अल्लाह आपका भला करे। और वो कहते हैं फिर मुझे गुस्सा चढ़ गया वहाँ, तो मौलवी कुछ और दुआ मांग रहा था, तो मैं ऊँची मैंने दुआ शुरू कर दी कि ए अमेरिका हम पे रहम फरमा, ए अमेरिका हमारे हुक्मरानों को मालो दौलत से नवाज, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा तुम्हें कहा कुछ नहीं करता यार, वहाँ वो माहौल ऐसा था अंदर कि उनकी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि अक्सरियत जो है वो दिल से मेरे साथ थी। हाँ। इस तरह के जो इख्तलाफात हो जाते हैं ना, एक बंदा जो है वो वज़ीर आज़म के साथ ख्वाब देख रहा है कि जनाब अगले भी जी, अगले पिछले ये वो, जी, और वो कह रहे हैं ये कश्मीर में ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर नून लीग सारी हुकूमतें ले गई। तो दूसरी तरफ ये कारण नहीं भाई जो लेता है इसको ले जाने दें। ठीक है, ओके। बड़े अगर ये कह रहे हैं हाँ जी, कि जनाब जिनकी असी को मुदाखलत करिए, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो मशवरे देता रहता है वज़ीर आज़म को, जनाब ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, उससे कर लें। यार मैं इसको हमारी जो अंदर चल रहा है ना मामला, उसके ऊपर बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी, ये एक अमेरिकियों की रिपोर्ट है, अमेरिका के अंदर की अमेरिकी फौज की रिपोर्ट है। अच्छा, वहाँ जो एक यूनिवर्सिटी ने कोई करवाती है तैयार इस पे स्टार्ट नेशनल कंसोर्शियम रिपोर्ट, जायजा रिपोर्ट उनकी आई है। उनका ये जो अमेरिकी फौजी है ना, हाँ जी, और रिटायर्ड फौजी है, जी, उनमें जो इंतहा पसंद है ना, इंतहा पसंद, उनकी तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। अच्छा, इंतहा पसंदों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। वो कहते पहले 7 थे, अब 21 हो गए, यानी इतने थोड़े थोड़े, यहाँ वो ये नहीं कि वो पूरी फौज ही इंतहा। ठीक है, तो पेंटागन को इसमें बड़ी तशवीश है। हाँ, बनती भी है। वो कह रहे हैं कि अगर एक छोटा सा ग्रुप भी हो ऐसे इंतहा पसंदों का, वो ख़तरनाक होता है। और पेंटागन की ये रिपोर्ट है कि इंतहा पसंदों ने बाकायदा प्लानिंग के तहत जो आर्मी या फोर्सेस हैं उनकी, उनमें दाखिल होने की कोशिश की, भर्ती होने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैंने जो बात की है जिहाद से यू टर्न, जी, मुशर्रफ का दौर, सारी उम्र तरबियत जिहाद फी सबिलिल्लाह में, बिल्कुल, स्लोगन भी, जी, उस पर हुई है। बिल्कुल, फिर ठीक आगे है, पीछे समझ गए ना आप जी, यार। बिल्कुल, उससे वापस आ गए। ठीक है ना, ठीक है, वापस आ गई है वो यार। वो 2 नजरियात की बात कर रहा हूँ यार मैं। जी,
अलग अलग नजर, ठीक है, समझ जाऊँ गल ओके। यार, समझ जा गल। ठीक है। अब बस ठीक है, अफगानिस्तान वाला इशू को अगर साथ जोड़ेंगे फिर बड़ा काम आगे तक चला जाएगा। ठीक है और सियासी तौर पे जो नज़रियात हैं दोनों के, जी, मुख्तलिफ एक खान साहब के बहुत साथ हैं, ठीक है। एक न्यूट्रल रखने वाली बात कर रहे हैं, हाँ जी, न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक हालात है। की, और ये वो जो उन्होंने वहाँ ठीक बातें है, की है। ठीक है। तो अब एक देखिए, कहते हैं जहाद करो, एक कहते हैं ना करो। हाँ गंडापुर में बात करें यार, फिर हाँ बात जी, उनके काफिले पे पथराव हो गया और गार्ड्स ने फायरिंग कर दी और गार्ड पे रोला मच गया जी। गार्ड नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब ने वो खुद किया बाल था। बाल उसी तरह के हैं उनके, वो बैक से नजर आ रहे हैं, लेकिन वो उसके गार्ड के ना ऊपर थोड़ी यहाँ सर से बाल थोड़े से कम है। गंडापुर साहब के तो बड़े यार शायद सूद खान लांदे ने पींदे ने, उन्होंने बाल तेल से लांदे ने, तो उन्होंने, तो पता कि गंडापुर साहब स्क्वैश के प्लेयर थे, नहीं, फेल हो जाते रहे ने अच्छा, स्क्वैश खेलने के चक्कर में। और डेरा इस्माइल खान से वो पता नहीं पेशावर चले गए थे, फिर वहाँ से अच्छा। पता नहीं क्या वो बड़ी मुश्किल से भी ये हुआ था इनसे। जैसे प्लेयर होते ना नलायक, जी 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 जी, वही अच्छा। इनका भाई साहब का हाल था। बड़ी मुश्किल से आर्ट्स में भी ये किया था। हाँ, लहजे से लगता है कि और मुश्किल से किया था। ये अब वहाँ गए, अब इससे अंदाजा लगाए नफरत का लोगों की। हाँ जी यानी वो यहाँ से गुजरे थे झेलम वैली से, जी, वो श्रीनगर हाईवे उनकी आज़ाद कश्मीर में जो है। आज़ाद कश्मीर में, जी। तो वहाँ मुखालफिन का जलसा था या नहीं था, लेकिन वो लोग इकट्ठे हुए थे जी, वो गंडापुर साहब आए तो उन्होंने जहाँ पथराव शुरू कर दिया। हाँ जी। और कुछ लोग कहते हैं अंडे भी मारे। अंडे तो फिर वो प्लानिंग के तहत आए हुए थे पहले से, हाँ, अंडे तो जेब में नहीं लेके फिर रहा था उन्होंने। हाँ जी, और फिर इनके गार्ड्स ने फायरिंग की है, वो लोग तितर बितर नहीं हुए, हाँ जी, वही रहे। फिर ये चले गए यहाँ, शायद इन्होंने मुजफ्फराबाद में या कहीं जलसा जुलसा करना था, ठीक है और पर्चा भी हो गया हुआ इन पे जी, शायद। बिल्कुल। आर्डर तो हो गया था, और- पर्चा पता नहीं हुआ कि नहीं, हो गया होगा। तो और वो जो जिसने जूता मारा था लड़के ने, हाँ जी, वो तुम्हारे हम नाम है, तुम्हें मैं प्यार से नोश कहता हूँ, वो जरनोश तबस्सुम, जरनोश तबस्सुम उसका जो इस्तकबाल हुआ जब वो थाने थाने से से निकला है। देखा है, हाँ वो जी। लोगों ने भेजा हुआ है, वो जी, जी। यानी उसने वो हार पहनाए जा रहे हैं और एक लीडर की तरह हीरो जैसे आ गए जूता मार के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई जी को ये रिश्ता दीवार है, जो दीवार पर लिखा जा चुका है उसको पढ़ लें। अब वहाँ जो सूरत हाल है इस वक्त तक, उनकी रिपोर्टें और जो नज़र आ रहा है, मरियम के जलसे के सिवा वहाँ कुछ नहीं है। है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। इनके हमने पहले भी कहा, आज फिर मैंने गौर किया, इनको सिर्फ बंदे खड़े को माइक और हाँ, जो स्टेज ही दिखाते हैं। स्टेज दिखाते हैं, सामने नहीं देखते। जो हाजरीन होते हैं वो नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ इनके जलसे में होते हैं। बिल्कुल, मरियम के जलसे में ज़्यादातर मरियम के पीछे रोज़े दिखाए जलसे होते में हैं ताकि वो, मैंने बताया ना कि वो जो 35-36 हज़ार वोट ले जाए वो विनर है वहाँ। हाँ जी, तो अगर फर्ज करें 15-16 हज़ार का भी वो है, लाइन है। उनके आए होंगे, उनकी मिसेस वहाँ, तो यही है ना कि औरत मर्द एक घर वाले एक ही तरफ से निकल जाते हैं। हाँ जी, तो 32-33 हज़ार वोट तो हो गए। हो गए। अगर फर्ज करें कम से कम भी लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे उनको जिस हल्के में भी गई है हाँ जी, वो इसी तरह रोला डालती गई है, हाँ जी। और रोला डालती। सर वो अगर गंडापुर साहब वो बल्दियाती इलेक्शन की तरह बैलेट बॉक्स ही उठा के दौड़ गए तो अलग बात है। नहीं अब नाम नहीं, हो सके नहीं, तो नहीं, पड़ेगा वो नहीं। मेरा ख्याल है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। वो बड़ा सर इमरान खान साहब गए हैं उज़्बेकिस्तान और वो हाँ। वहाँ पे ख्वाहिश का जारी की उन्होंने कि इंडिया तक उन्होंने जब राहदारी बहुत कुछ हुआ ये हुआ, वो इंडिया से हम जनाब राहदारी देंगे, उज़्बेकिस्तान से इंडिया तक रास्ता देंगे। वो तो पहले भी प्लानिंग जैसी हैं, पहले ही मैंने जिक्र किया था, वो एक पाइपलाइन भी जानी है और ये गैस पाइपलाइन ये वो, लेकिन वो हम देंगे जब हालात ठीक हो जाएंगे। इन्होंने तो हालात ठीक कर दिए हुए हैं। सबसे बड़ा मसला है कश्मीर जी, और इन्होंने तो कश्मीर का, अब वो जो कहते हैं ना सौदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया है जी, वे समझते हैं कि अगर यही हो जाए कि इसी को कंट्रोल लाइन ही सरहद बन जाए किसी वक्त, वो भी हमारे साथ आने जाने शुरू हो जाए, अवामी रवाबत शुरू हो जाए, तो मामला खुद ही मामूल पे आ जाते हैं। टेंशन वाली गल कोई नहीं, इन्हें लोगों ने पुल पुल जाना। जी, लेकिन जिनके बच्चे मरे हुए हैं, हाँ जी, जो लाखों शोधा हैं, जी, उनके घर वाले कैसे सब्र करेंगे, कैसे चुप करके बैठेंगे?
ये बस इसी तरह मामला चल रहे हैं। अब वो अफगानिस्तान वाले जो हैं वो आपको पता है कि 10 बस वाला जो वाक़या है जी जी, उस पर क्या रिपोर्ट आई है साहसदारों की? नहीं क्या? ये एक अफवाह उड़ाई जा रही थी, TLP है, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, हाँ जी। नहीं सॉरी तरीके लब्बैक, TTP, तरीके तालिबान पाकिस्तान। TTP। रिपोर्ट ये है कि वो नहीं है, वो अच्छा। है दहशतगर्दी। हाँ। इसके राब्ते जाके मिलते हैं उधर ही अफगानिस्तान से इंडिया, और फिर जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं वो चुप करके थोड़ा बैठना। उन्होंने अफरा तफरी यहाँ मचानी, बिल्कुल। वो उसी अफरा तफरी और ये वो। और एक खबर जो मेरे इल्म में आई है, वो कुछ दहशतगर्दों ने जो बाढ़ है हाँ वो भी जी, काटने की कोशिश की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये खबर अखबारात में हाँ, भी नहीं, नहीं आई, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो मैंने तस्वीरें देखी सर, तस्वीरें हैं कि वो काट रहे हैं बाढ़, और उस पर कैप्शन ये लिखा हुआ है कि जो अरबों रुपए लगा के पाकिस्तान ने बनाई बाढ़, हाँ हाँ। अब वो दहशतगर्द काटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम बनाएंगे। अच्छा, ये नहीं, वो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ठीक है। वो काटने वाली जो बात है ना, हाँ जी। ये जो वाक़या है, ये ताज़ा वाक़या है। जी जी। ये पता नहीं किस मसलत के तहत ये खबर जो ISPR की तरफ से जारी नहीं हुई, हाँ जी। और उनके बारे में ये है कि वो जो हमारी कालदम तालिबान पाकिस्तान तहरीक जी। है, वो उनसे मुतलका लोग थे ठीक है। जो बाढ़ काट के रास्ता बना रहे थे। वो वैसे तो उनके साथ जो दूसरे तालिबान है उनके साथ तो बाप दोस्ती में राह रात मुज़ाकरात हो गए। हाँ जी। पैदल वाले जो आए जाएंगे, अब तजारती मामला भी खुल जाएगा ठीक है। उनके साथ। ज़ाहिर है वापस वो जो ज़ाहिर हमारी सेहत का मसला है, जी जी। आपने उनके साथ लड़ाई थोड़ा करनी हाँ है। जी। जिनका दफ्तर पे कंट्रोल होगा हमारे, तो उनके साथ बात होगी। हाँ वहाँ जो दफ्तर है जी, वो अफगानिस्तान दूसरी तरफ में, अफगानिस्तान सरहद के पार। हाँ जी हस्बैंड बोलदेक के साथ, जी। वो जो दफातर सरकारी दफातर में जिनका कब्जा है, हमने मानते उनके साथ मजाक, हमारे उनके कमांडर के साथ हमारी बात हुई, उनका ठीक है जनाब, अच्छी बंदे आन जान दियो, कोई गल नहीं, ओके। और वो खुल जाएगा वो तजारत का भी रास्ता। हाँ जी। चमन का रास्ता। ये थोड़ा सा ठीक है। और फिर वो पसनी में हाँ जी, वो एक कैप्टन साहब और एक्स भाई। ये कहते हैं कि जनवरी से अब तक 45 के करीब शहादतें हो चुकी जी हैं। बिल्कुल। वो दहशत, कहीं कोई सुरंग फट जाती है, कहीं बरह रास्त फायरिंग हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। इसके पीछे वही लोग हैं जिनको अब डायरेक्ट अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाना या दूसरा ये वो कहते हैं भाई आप इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करना चाहते तो फिर देख लें, फिर जो उधर से अफगानिस्तान से लोग आते हैं, हम आपको क्यों बताएं कि क्या प्लान करके पाकिस्तान में आ रहे हैं। जी। आप हमें नहीं बताएं, हम आपको नहीं बताते, आप हमें ना बताएं। नुकसान तो ही हाँ, है। तो नुकसान वहाँ तो रोज़ का ये है। हाँ जी। पाकिस्तान में तो अच्छा खासा अमन था ठीक। जब से अमरीकी फौजों के जाने की बात हुई है, और इनकी पॉलिसियाँ जो हैं अजीबोगरीब, जिनकी समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि हमने उनको बुला लिया है, वो साबिक सदर हामिद करज़ई साहब को, तालिबान के कुछ लीडर को कॉन्फ्रेंस करेंगे 18 यार, हुकूमत को भी एंगेज करना है ना। बिल्कुल। जो अफगान हुकूमत उसको भी एंगेज करें, तालिबान को भी एंगेज करें। ये पता नहीं किस तवक्को पे बैठे हुए हैं। अब वो जो DGISPR ने उस दिन इंटरव्यू दिया था, जी। उससे इस बात की तस्दीक होती है DGISPR को अमूर खारजा पे बात करने की क्या ज़रूरत है। वो इसलिए थी ठीक है। कि जो हमने कहा था, इमरान खान कहते तुसी आपे नहीं बढ़ो, हाँ जी। तुसी बना लो जी पॉलिसी बनानी है, मैंने दस देना। फिर ये सारी बात है, इसलिए वो उस दिन उनको इस पे बात बीच में आए थे। ठीक है। अफगान तालिबान गैर जानबदार रहना, और ये वो इंडिया की सरमायाकारी 3 अरब की डूब रही है, वो जो हमने बात की थी, हाँ जी। वो यही वो उन्होंने बताया उस इंटरव्यू से। आपको पता है कि आप तो रहे, मतलब आपने किए हुए बड़े बड़े इंटरव्यूज प्रोड्यूसर के तौर पे, जी जी। तो वो इंटरव्यू उस तरफ से आता है कि भाई जी मैंने लाइक दे लगा, इस तरफ से रुपया नहीं जाए भी तो भेज दो सब, मर्जी हाँ उनकी मर्जी, होती है, जिसको मर्जी मर्जी होती हाँ है। करते हैं। बिल्कुल। ये सारी सूरत अल्लाह ताला से मुल्क पे रहम करे सर, रहम करे। हाँ, हमारे अक्सर व्यूवर्स पूछते हैं कि कोई बेहतरी की उम्मीद है इमरान खान के होते हुए,
यार अब मैं इतना ज़रबाकार हो गया, मैं कह सकता हूँ कोई नहीं। यार वो मुझे तो नहीं लग रही, सच्ची बात है, मुझे तो नहीं लग रही। मुझे तो वो इस बात पे लोग नाराज है कि शायद मैं तालिबान के लिए राह हमवार कर रहा हूँ। मैं राह नहीं, मैं खतरात से आगाह करता हूँ भाई। ये मामलात हैं, वो देख लें आप, जो हो रहा होता है हाँ जी, वो मैं गोशगुजार कर देता हूँ कि आज ये हुआ है, आज ये हुआ, आज ये हुआ। ये बाढ़ वाली बात जो है, वो जो काट रहे थे और मारे गए हैं, हाँ जी, पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको उड़ा दिया है। बिल्कुल। ये बात प्रेस रिलीज तक नहीं आई इसकी। और ये जो दासू बस वाला वाक्य है, जी, इस पे तो फिल्म बनाई उन्होंने, कोई कहता गैस जो मर्जी कहते रहे, हो गया, लेकिन वो असल मामला रिपोर्ट यही है कि वो वारदात तरीके तालिबान पाकिस्तान की नहीं है। जी, वो इब्तदाई रिपोर्ट जो उनकी है यार, सबसे बड़ों की एजेंसियों की समझ आया हम मेरे को तो कि ओके, होने देना, बस कर यार। ठीक है, बस हो गया जी। आपने सुन ली तमाम मामला पे चलते, सबकी राय आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।